मेरा पहला प्रश्न नेटो समिट से है और वहाँ देखा है हमने कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो समिट में उन्होंने पार्ट लिया। और अगर पूछा जाए यूएस के लिए नेटो समिट से क्या निकला या उससे क्या उसके टेक अवेज रहे, अगर आप उस पर हमें बता पाए। जरूर। अभी अंकारा में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन में आपने साझा घोषणा में देखा होगा कि मुख्य मुद्दा एकता है। हर एक सदस्य दोहराया कि वॉशिंगटन संधि जो नेटो के बुनियाद है उसका 5 नंबर आर्टिकल दोहराया, और इसका मतलब ये है कि एक पर हमला मतलब सभी पर हमला है। हम एक साथ तावन करेंगे, सहयोग करेंगे हमारे साझा सुरक्षा के लिए। ये दूसरे मुख्य मुद्दे जो साझा घोषणा में लिखा जाता है, ईरान और यूक्रेन का जिक्र भी हुआ। ईरान में इत्तेहादियों ने लिखा कि ईरान कभी नहीं परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है वो कब्जा नहीं कर पाते हैं। यूक्रेन पर यही बात भी हुई कि नेटो उसका सहारा कर देंगे, लेकिन ज्यादातर बोझ यूरोपीय और कनाडा के देश उठाएंगे। जी मार्गरेट, क्या ये हम मान सकते हैं ईरान और यूक्रेन के मुद्दे पे अब नेटो एकजुट है? नेटो के सदस्य एक साथ यूक्रेन और ईरान के मसला हल करना चाहते हैं। हम यूक्रेनी सुरक्षा के लिए अमेरिका हथियार भेज रहे हैं, और यूरोप और कनाडा के मालियाती सहायता से यूक्रेन ये साज और सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के मसला हल करने के लिए हम हमारे दो तरफी हमारी द्विपक्षीय ट्रीटीज के जरिए तावन कर रहे हैं। मार्गरेट, अब हम बात कर लेते हैं यूएस और ईरान के बीच में। जब हमने सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर उनके लिए ओवर हो चुका है, और हमने देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में जो स्ट्राइक्स चल रही हैं, पहले तो सीज फायर जो ओवर हुआ है उसका एक अगर क्या पहलू रहा है यूएस के साइड से, और ये अब ये कन्फ्लिक्ट किस तरफ से जा रही है, किस तरीके से आगे जा रही है, आप कैसे देखती हैं यूएस का अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? आप जो देख रहे हैं अभी वो ये है कि ईरान गैर फौजी बहरी जहाज पर हमला कर रहे हैं, और अमेरिकी हुकूमत उसका जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पास काफी ज्यादा विकल्प है, और मैं अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से पहले प्रीव्यू नहीं कर सकती, लेकिन हमारे मुख्य लक्ष्य पहले से ही बिल्कुल साफ है। वो ये है कि ईरान कभी नहीं जोड़ी हथियार नहीं होना चाहिए, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेविगेशन की आजादी रिस्पेक्ट सम्मान करना है। मार्गरेट, बात कर लेते हैं यहाँ पे अब भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है। हमने देखा है कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे हमारे भारतवर्ष में, बट आगे कोई क्लियर टाइमलाइन है, कोई अपडेट है जो आप साझा कर सकते हैं? अमेरिकी सरकार के नेताओं से हम सुन रहे हैं कि काफी आशा है कि वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आखिरकार विवरण के लिए बेहतर हो कि आप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मतलब हमारे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछ ले। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा मार्गरेट, ऑपरेशन हार्ड बॉल को लेके अगर हमें कुछ जानकारी साझा कर पाएं, और ये भी बता पाएं कि भारत की एजेंसियों से कैसा सहयोग मिल रहा है, और क्या यूएस एक्सट्रेडिशन के लिए भी भारत को रिक्वेस्ट भेजा है?
जी, अभी-अभी ये अमेरिकी न्याय मंत्रालय से यही इंडाइटमेंट अनसील हुआ और उस इंडाइटमेंट में एक्स्ट्रेडिशन या कोऑपरेशन के विवरण के ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वही गिरफ्तारी जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और दूसरे ममालिक में भी हुआ, वो हमारे सहयोगियों के साथ हुआ। जी, तो अगर एक्स्ट्रेडिशन की भी अगर आप कुछ बता पाएं मार्गरेट, अगर इसमें उसके बारे में अभी मेरा कोई प्रीव्यू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका में आना वो किसी का हक नहीं है, बल्कि एक मेहमान के हैसियत से आने की इजाज़त है और हमारी अपेक्षा ये है कि जो भी अमेरिका आए वो हमारे कानून के मुताबिक जिए।